हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम से कैंटो 10 से चैप्टर 1 से भगवान की जन्म लीला को देख रहे थे। और लास्ट हमने बात यहाँ तक की थी कि कंस बिल्कुल रेडी है, ऑल सेट रेडी टू किल देवकी जी, अपनी बहना को वो मारने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वसुदेव जी ने बहुत सारा ज्ञान की बात उनसे कही, उन्हें बताया कि आप क्यों पाप कर रहे हो। आ, शरीर तो सबको छोड़ना ही है, और जैसा पाप करोगे, जैसा कर्म करोगे, वैसा ही हमारा नेक्स्ट बॉडी होगा। तो क्यों कर्म करोगे, क्यों पाप कर रहे हो। पाप करने वाले को तो ना इस जन्म में सुख मिलता है, ना अगले जन्म में सुख मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे ज्ञान की बात करें दी उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंस ने एक हाथ में तलवार लेकर, एक हाथ में देवकी जी के बाल पकड़कर पूरा ज्ञान लिया है। पूरा ज्ञान उसने एक हाथ में तलवार पकड़कर और एक हाथ में देवकी जी के बाल पकड़कर ज्ञान लिया है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद वसुदेव जी ने सोचा कि इस टाइम बेस्ट यही रहेगा कि कैसे भी कैसे करके देवकी को बचाया जाए, क्योंकि देवकी रहेंगी तब आगे पुत्र होंगे। ठीक है, हो सकता है उससे पहले ही कंस मर जाए। हो सकता है कि जैसे आकाशवाणी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा पुत्र मार दे उसे। तो उन्होंने अपने आप को समझाया, और अंदर ही अंदर वो दुखी है। बट ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अपने बच्चे को देख देने के लिए कैसे खुश हो सकता है। अंदर ही अंदर वो दुखी है, लेकिन ऊपर से हंसकर वो कंसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं कंसे? अग्ने यथा दारु वियोग योगयो अदृष्टा अन्यत्र निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभावया शरीर संयोग वियोग हेतु। ट्रांसलेशन। जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के एक टुकड़े से लपट कर दूसरे खंड को जला देती है तो इसका कारण प्रारंभ क्या है? प्रारब्ध। प्रारब्ध। प्रारब्ध है। इसी तरह जब जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है तो इसमें अदृश्य प्रारब्ध के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं होता। हरे कृष्ण। अब ये क्या एकदम से आग आग की बात हो गई? तो ऊपर वाली बात देखिए कि जो वसुदेव जी ने जब ये विचार किया कि मैं अपने पुत्र को दे देता हूँ, तो वो एक एग्जाम्पल से ही सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, और हमारे प्रारब्ध और भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है। तो अगर भगवान ने ये आकाशवाणी की है, अगर ये आकाशवाणी देवताओं के थ्रू हुई है कि मेरा पुत्र कंस का वध करेगा, तो वो कंस का वध कर ही देगा। और अगर मेरे पुत्रों को मरना ही लिखा है तो वो मरेंगे ही। और भगवान ने चाहा तो उन्हें कोई नहीं मार सकता, और भगवान नहीं चाहते होंगे तो कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। जैसे यहाँ पे अब एक जंगल का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। हम देखते हैं कि जंगल में आग लग जाती है, राइट। अब तो क्या होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं जो जल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो बच भी जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कुछ जल जा रहे हैं, कुछ बच जा रहे हैं? प्रारब्ध के कारण और भगवान की इच्छा के कारण। अब जैसे देखा जा रहा है जंगल में ईस्ट की डायरेक्शन में हवा बह रही है, तो जो आग होगी वो ईस्ट डायरेक्शन में ज्यादा बढ़ती चली आएगी और वहां के पेड़ जलते चले आएंगे। फिर सडनली ऐसा भी देखा जाता है कि हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, अब वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहने लगती है। तो जो आगे के पेड़ जलने थे वो बच जाते हैं, और अब वेस्ट साइड के पेड़ जलने लगते हैं। तो आगे के पेड़ कैसे बच गए? तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि प्रारब्ध होता है और भगवान की इच्छा होती है तो हो जाएगा। तो अगर प्रारब्ध होगा, बच्चों का मरना लिखा होगा, तो वो मर ही जाएंगे। और अगर कंस, भगवान ने सोच लिया कंस को मारना है मेरे पुत्र के थ्रू, और तो कोई बचा ही नहीं सकता कंस को। तो वो ये सोच रहे, इतने बड़े ज्ञान की हम समझ नहीं पाते। जब हमारी जिंदगी में दुख आता है तो हम दूसरों पे ब्लेम करते रहते, तेरी 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 वजह से ये हुआ, तेरी वजह से ये हुआ। बट एक्चुअली सब कुछ हमारे कर्मों का फल ही हमारे पास काउंटर बैक आ रहा होता है। और जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें भागवतम से भी मिलते हैं कि बहुत सारा ऐसा देखा जाता है जो बिल्कुल प्राय मरण तुल्य हो जाता है। मरना मतलब मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है। बी सीरियस इन क्लास। हाँ, तो फिर भी वो बच जाता है।
और कई बार देखा जाता है कि वो बिल्कुल बचने वाला होता है, लेकिन भगवान की इच्छा ऐसी होती है तो वो मर जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखा गया अजामिल का। तो अजामिल का क्या देखा गया, बिल्कुल मरने की स्टेट पे आ गए थे। आप देखा तो कि यमदूत तक उनको लेने आ गए थे, लेकिन इतने में उन्होंने पुकारा नारायण नारायण। ठीक है। तो उसके बाद वो जी गए, मतलब उनको मरना नहीं हुआ। तो हमने देखा कि भगवान ने चाहा, प्रारब्ध ऐसा जो भी है, बच गए। तो बिल्कुल मरने की स्थिति, जब यमदूत आ गए तो उसके बाद क्या बच सकता है, कोई नहीं बच सकता, लेकिन स्टिल बच गए। तो सब प्रारब्ध के ऊपर है। तो अगर ये लिखा हुआ है कि मेरे पुत्रों का मारा जाना है तो वो मारे ही जाएंगे, और अगर कंस का मारा जाना लिखा है तो वो मारा ही जाएगा। ठीक है। तो अभी के लिए एट प्रेजेंट मेरे लिए बेस्ट यही है कि मैं देवकी को बचाऊं। ठीक है। देवकी रहेगी तो पुत्र होंगे ना, देवकी रहेगी तो आगे पुत्र मरेंगे ना, देवकी होगी तो सब कुछ हो पाएगा, देवकी ही नहीं होगी तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एट प्रेजेंट इट विल बी बेस्ट फॉर अस, फॉर मी, कि मैं देवकी को बचाऊं। आगे क्या हुआ, एवं विमृश्य तं पापं यावत् आत्मा निदर्शनम पूजयामास वै शौर्य बहुर्मान पुरासरम। ट्रांसलेशन। इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार करने के बाद वसुदेव ने पापी कंस के समक्ष बड़े ही आदर पूर्वक अपना प्रस्ताव रखा। यस। तो इसके बाद वो ऐसी विचार विमर्श कर रहे थे, सोच रहे थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सब कुछ सोचने के बाद मन में बहुत दुख है, उनके बहुत दुख है। कौन अपने बच्चे के लिए बोल सकता है कि मैं मारने के लिए आपको दे दूंगा, तो बहुत दुख है। बट ऊपर ही ऊपर वो बहुत आदर से, बहुत प्रसन्न होकर बोलेंगे। वो ये कहेंगे कि हाँ, पहले पढ़ते फिर बताओ। प्रसन्न वदम भोजो नृशंसं निरपत्रपम मन, प्रसन्न वदनाम भोजो नृशंसं निरपत्रपम मनसा दूये मानेना विहसन्निदम् अब्रवीत। ट्रांसलेशन। वसुदेव का मन चिंता से पूर्ण था, क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर, निर्लज्ज तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। हरे यस। कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वो देख रहे हैं कि देवकी की स्थिति क्या है। सिसक सिसक के वो रो रही हैं, वो बचने का भी प्रयास नहीं कर रही हैं उन, और बिल्कुल गर्दन पे तलवार रखी हुई है, कुछ भी नहीं पता है कब काट दिया जाए, कुछ भी नहीं आइडिया, हम समझ भी नहीं सकते कि वो स्टेट क्या होगी, कब काट दिया जाए कब मार दिया जाए। बिल्कुल गले पे तलवार रखी हुई है, बाल खींचे पड़े हुए हैं, रो रही है, बचने का भी प्रयास नहीं कर रही, क्योंकि पता है कंस से कैसे बचेंगी। तो बहुत बहुत ही मतलब दुखमय स्थिति, पैथेटिक सिचुएशन में है वो। और उनको देखा नहीं जा रहा है वसुदेव जी को ऐसे। तो मन बहुत भारी है, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है बनावटी हंसी, बस फेस पे हंसी लाते हुए कंस से बोल रहे हैं। क्योंकि कंस जो है वो बहुत ही क्रूर है, बहुत निर्लज है। उसे कोई शर्म नहीं आ रही को कि वो क्या कर रहा है, वो एक स्त्री के साथ क्या कर रहा है, वो अपनी बहन के साथ क्या कर रहा है, वो सारे जमाने के सामने, सारे लोगों के सामने अपनी बहन का क्या कर रहा है। उसे कुछ शर्म नहीं आ रही, तो बिल्कुल निर्लज हो चुका है, उसे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि वो एक राजा का बेटा है, और एक राजा के पुत्र को कभी भी शोभा नहीं देखता कि इस तरीके का वध किया जाए। तो अब वसुदेव जी कहते हैं, श्री वसुदेव वाचा नाही अस्या नाही अस्यास्ते भयं सौम्य यद्वे सा शरीरवान् पुत्रान् समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयम् उत्थितम्। ट्रांसलेशन। वसुदेव ने कहा, हे भद्रश्रेष्ठ, तुमने अदृश्यवाणी अदृश्य। अदृश्यवाणी से जो भी सुना है, उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिसमें जिनसे तुम्हें डर है, तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दूंगा। यस। अब देखिए क्या कह रहे हैं,
भद्र श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ है। अब देखिए मतलब क्या भद्र श्रेष्ठ होंगे, जो अपनी बहन का वध करने वाला है, जो आगे जाके पुत्रों का वध करने वाला है, उसको क्या श्रेष्ठ। लेकिन इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि वो उन्हें श्रेष्ठ कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मुझे अपने बच्चों की कुछ नहीं पड़ी है, मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ कि तुम संकट में ना हो। तुम ऐसे पाप करोगे तुम्हारा ये जन्म भी खराब होगा, अगला जन्म तो बहुत ही भयंकर होने वाला है, और जगत में बदनामी होगी अलग। आज भी मैं एक लेक्चर सुन रही थी गीता में, उसमें जो सेकंड चैप्टर में अर्जुन युद्ध करने के लिए मना करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, जगत में बहुत हंसी उड़ेगी। इंसान जब मरता है तो एक बार मरता है, लेकिन जब इस तरीके से बदनामी होती है तो वो ना वो जी पाता है ना वो मर पाता है, डेली ही मरता है एक तरीके से। तो यहाँ पे वसुदेव जी वही कहना चाह रहे हैं कि बहुत बदनामी होगी, तो मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। तो वसुदेव जी कहते हैं आप ये बताइए भद्रश्रेष्ठ राजा महाराजा कि आपको डर किससे है? क्या आपको देवकी से डर है? वो कहता है कंस नहीं, आपको मेरे पुत्रों से डर है ना, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको अपने पुत्र दे दूंगा। ठीक है, बस ये कहते हैं। अब यहाँ पर कभी कई बार एक लोग क्वेश्चन करते हैं कि वसुदेव जी ने तो झूठ बोला, उन्होंने तो अपना 8वां पुत्र नहीं दिया है। यही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने कहा मैं जब मेरे पुत्र होंगे तो मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा जिनसे तुम्हें डर है। यानी कि मेन डर तो 8वें पुत्र से था, तो कृष्ण को देना चाहिए था। तो इसका मतलब उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया, या भगवान के पिता झूठे हैं। तो अगर हम संस्कृत पे जाएं, क्योंकि वसुदेव जी ने तो संस्कृत ही बोली थी उनसे, अगर हम संस्कृत पे जाएं और वर्ड्स को ब्रेक करें तो हम समझ पाएंगे कि इसमें कुछ गुप्त भी है, कुछ कॉन्फिडेंशियल भी छुपा हुआ है। देखो जैसे यहाँ क्या लिखा है, इसको देखो, यतस्ते भयम उत्थितम, जिससे तुम्हें डर है वो दूंगा। डायरेक्ट मीनिंग ये हो रहा है। बट अगर हम संस्कृत में कई बार ऐसा होता है संधि विच्छेद करते हैं, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, ब्रेक करके लिखते हैं वर्ड्स, तो जो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है यतस्ते अभयम उत्थितम। जब इसको ब्रेक करेंगे ता को ऐसे करके ए आता है ना, तो उसमें आ भी इंक्लूड हो जाता है। तो उसका इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, जिससे तुम्हें डर नहीं है उनको दूंगा। मतलब 6 पुत्रों से डर नहीं था, वो पुत्र दे दिए। 8वें पुत्र से तो डर था, वो नहीं दिया। तो इसमें रहस्यमय जो है मीनिंग भी छुपा रहता है, हम समझ नहीं पाते, ये आचार्य ही समझ पाते हैं। तो ये ऐसा बताते हैं कि इसका मीनिंग ये भी बनता है यतस्ते अभयम उत्थितम, जिससे तुम्हें डर नहीं है उनको दूंगा। बट डायरेक्ट मीनिंग देखें तो वो क्या बन रहा है कि जो मेरे पुत्र है जिनसे तुम्हें डर है उनको मैं तुम्हें लाके दे दूंगा। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट मीनिंग ये था कि जिनसे तुम्हें डर नहीं है वो दूंगा। तो इस नाते उनका वचन नहीं टूटा है, भगवान के पापा जो है वो झूठे नहीं है। आगे देखें। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से क्या कह रहे हैं कि जब इस तरीके का वचन वसुदेव जी ने दिया, श्री शुका उवाच स्वसुरवधान्ये व्रते कंसस्तद्वाक्य सारवेद वसुदेवोऽपि तं प्रीता प्रशस्ये प्राविशत् गृहम्। ट्रांसलेशन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कंस वासुदेव के तर्कों से सहमत हो गया और वासुदेव के वचनों पर पूरा भरोसा करके उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। वासुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। यस, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं जब वसुदेव जी ने वचन दिया, कंस जानता था कि वसुदेव जी कितने अच्छे हैं। वसुदेव जी हमेशा सत्य बोलते थे, वचनों पे रहते थे, कितने ज्ञानी हैं। तो वो सहमत हो गए कि ठीक है सही बात है, मुझे देवकी से क्या डर है, डर तो मुझे पुत्रों से है। तो ये लाके दे देंगे तो मैं उनका वध कर दूंगा। तो इसलिए उन्होंने बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। उसके बाद कंस अपने घर चला गया और वसुदेव जी और देवकी अपने घर चले। उसके बाद क्या हुआ, अथा काले उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रासुषुवे चाष्टो कन्याम चैवानु वत्सरम। ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। तत्पश्चात
प्रति वर्ष समय आने पर ईश्वर तथा अन्य देवताओं की माता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया। इस तरह एक के बाद एक उनके 8 पुत्र तथा सुभद्रा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, अब आप संस्कृत देखें तो पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अथा। जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी से 2 वर्ड प्रकट हुए, दैट इज अथा और ओम। ये दोनों वर्ड बहुत मंगलमय बोले जाते हैं, बहुत ऑस्पिशियस बोले जाते हैं। जब कुछ ऑस्पिशियस होना होता है तो अथा या ओम आदि यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या मंगलमय हो रहा है कि अब फाइनली जन्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? हर साल एक बच्चे को जन्म दिया, तो इस तरीके से उनके 8 पुत्र और एक सुभद्रा नामक कन्या उत्पन्न हुई। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि हर साल कैसे पुत्र जन्म दिए जा रहे हैं? तो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि देवकी जी को और वसुदेव जी को भगवान का बहुत इंतजार था, बहुत जल्दी चाहते थे कि भगवान हमारे यहाँ आए। ठीक है, तो इसलिए प्रतिवर्ष जो है एक शिशु को जन्म दिया। तो इस तरीके से 8 पुत्र हुए और एक सुभद्रा नामक कन्या उत्पन्न हुई। कीर्तिमन्तं प्रथम अजम कंसायानक दुदुम्भी अर्पयामास कृच्छेणा सोनता दत्ती विहला। अब पहले पुत्र जब पैदा हुआ तब क्या हुआ? पढ़िए। वासुदेव अत्यधिक विहल थे कि कहीं उनका वचन भंग हुआ तो वे झूठे साबित होंगे। इस तरह उन्होंने बड़ी ही वेदना के साथ अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया। यस, तो जब पहला पुत्र हुआ कितना प्रेम होता है, सबसे पहला बच्चा, पहले पहले बच्चे से ज्यादा प्रेम होता है। ठीक है, ऊपर से पुत्र और है तो कितना प्रेम होगा। उसके बाद उन्होंने उसका नाम भी रख दिया कीर्तिमान। कैसे बताएंगे पहला पुत्र कौन था? तो पहला नाम क्या रखा? कीर्तिमान। अब अंदर ही अंदर वो सोच रहे हैं कि मैं इसको नहीं दे सकता, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है, मैं कैसे दे दूं, हमारा खुद का बच्चा है, कैसे दे देंगे। और पता है कि कंस के पास ले जाएंगे तो कंस क्या करेगा? मार देगा। खुद अपने हाथों से ले जाना जहां पता हो कि मृत्यु होनी उस बच्चे की, तो क्या मतलब, हम सोच भी नहीं सकते एक्चुअली कि क्या वो फील कर रहे होंगे। बट वहीं वो दूसरी साइड ये सोच रहे थे अगर मैंने वचन तोड़ दिया तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। तो इस नाते वो बच्चे को ले जाते हैं। क्या होता है आगे? किम दुस्सहानु साधूनां विदुषां किम अपेक्षितम किम कार्यम कदर्याणाम दुरस्त्यजम किम धृतामनाम। अब ये बहुत पीड़ाप्रद है, लेकिन कैसे दे पाए? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है, कैसे दे पाए। क्या हम में से तो कोई नहीं दे सकता ना, चाहे कितनी बड़ी भी सिचुएशन हो जाएगी, हम झूठे बन जाएंगे लेकिन ये सब नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो कैसे कर पा रहे हैं, देखिए क्या बताया जा रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये साधु पुरुष जो सत्य पर अटल रहते हैं, उनके लिए क्या पीड़ादायक है। उन शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवानम को तत्व के रूप में जानते हैं, भला स्वतंत्रता क्यों नहीं होती। निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन से कार्य वर्जित हैं, जिस जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वे कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु नहीं त्याग सकते। हरे हरे कृष्णा। तो कृष्ण। यहाँ बताया जा रहा है जो साधु पुरुष होते हैं, जो भगवान को जानते हैं, जो तत्व में सब कुछ जानते हैं, उनके लिए कुछ भी पीड़ादायक नहीं होता है। वो मतलब एक तरीके से बोला ना, जो मतलब जिनको पूरा ज्ञान है, जो मतलब एक तरीके से बोला जाए कि जो भगवत गीता है उसको समझ चुके हैं, तो उनके लिए इस जगत में कुछ भी पीड़ादायक नहीं होता है, चाहे वो बच्चा देना क्यों ना हो। वसुदेव जी अंदर से सब कुछ जानते थे। जैसे कि पहले हम देख चुके हैं कितने बढ़िया बढ़िया उन्होंने ज्ञान दी की बात बोली है कि आत्मा है, हम शरीर नहीं है, किस तरीके से हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है, नेक्स्ट हमें बॉडी मिलता है, और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। पाप करते हैं तो क्या होता है, और शरीर छोड़ते टाइम जो हम ध्यान करते हैं वो हमें शरीर मिल सकता है, पूरे जीवन हमने जो किया है वो मिल सकता है। तो जो साधु पुरुष है, जो जिसने अपने आप को फुल्ली सरेंडर कर दिया है अनटू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उसके लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वो त्याग नहीं सकता। वो एक भक्त अपने जीवन में सिर्फ वही चीजें स्वीकार करता है, चाहे वो
भोग की चीजें हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे कुछ भी चीज हो, वो अपने जीवन में वही चीजें स्वीकार कर सकता है जिसके थ्रू या जिसके साथ रहकर वो भक्ति प्रॉपरली कर पाए। जहां जिस वस्तु के कारण, जिस चीज के कारण भक्ति में प्रॉब्लम आती है, उससे उसका कोई संबंध नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कौन सी वस्तु नहीं त्याग सकता। अगर भगवान के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े तो जो भक्त होता है वो हमेशा रेडी रहता है उसके लिए, उसको नहीं, उसको दोबारा सेकंड थॉट लाना ही नहीं पड़ता है मैं छोड़ू या नहीं छोड़ू। और वहीं जो निम्न चरित्र के लिए लोग हैं, वो उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, उनके लिए कौन से कार्य वर्जित है, उनसे अगर ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए बोला जाए तो वो भी फॉलो नहीं कर पाते। तो वो कैसे कर पा रहे हैं वसुदेव जी? क्योंकि वो भगवान को पूरी तरह समर्पित है। मेरा सुख भी आपके हाथों में है कृष्ण, मेरा दुख भी आपके हाथों में है, अब चाहे आप जो करिए। हमें मतलब मैं वसुदेव जी की तरफ से बोली, मुझे जितना कहना था मैं कह चुका, अब आपको देखना है, सुख देना है सुख दीजिए, दुख देना है दुख दीजिए। तो वो ये कह रहे हैं, ये एक साधु पुरुष की पहचान होती है। आगे चलते हैं। दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरे सत्य चैव व्यवस्थितम् कंस तुष्ट मना राजन प्रहसन्निधं ब्रवीत। ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। हे हरे हे राजा कृष्ण। परीक्षित, जब कंस ने देखा कि वासुदेव सत्य से स्थिर रहते हुए अपनी संतान उसे सौंपने में संभव बने रहे, तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने हंसते हुए यह कहा। हाँ, तो जब कंस अपने बच्चे को यानी कि कीर्तिमान को लेके कंस के यहाँ पहुंचे, और जब कंस ने ये स्थिति देखी कि कितने सत्यवादी हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है समाज में भी, जो बहुत क्रूर आदि होता है, जब वो सामने वाले की अच्छाई देखता है, सामने वाले का प्रेम देखता है, सामने वाले की सत्यता देखता है, तो वो उससे पिघल जाता है। वही इस टाइम कंस का हुआ कि जब उसने देखा वसुदेव अभी भी अपने सत्य में स्थिर है, अपने बच्चे को लिए आए हैं, तो उससे बहुत प्रसन्न हुआ कि ये वाकई में सत्यवादी है। तो मुझे तो 8वें पुत्र से डर है, क्यों मैं इस पहले पुत्र को मारूं? तो उसने कहा कि मैं पहले पुत्र को नहीं मारता हूँ, आप इसको ले जाइए, हाँ 8वां पुत्र मुझे जरूर दे जाना, पहला पुत्र आप ले जाइए। तो क्या कहते हैं कंस? प्रतियातु कुमारो यम ताहि अस्मादस्ति में भयम अष्टमाद उभयोर प्रतियातु कुमारायम नाही अस्मात् अस्ति में भयम अष्टमात् युवयो गर्भात् मृत्यु में विहिता किला। ट्रांसलेशन। हे वसुदेव, तुम अपने बच्चे को वापस ले सकते हो और घर जा सकते हो। मुझे तो तुम्हारी और देवकी की आठवीं संतान में से चिंतित हूँ, जिसके हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि आप पहला ये जो बच्चा है ले जाओ, आप बहुत सत्यवादी हो, मैं देख चुका हूँ, मुझे तो 8वीं की चिंता है जिसकी मृत्यु बोली गई, तो 8वां पुत्र दे जाना, बाकी 7 आपको लाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब आप लोग एक बार सोचिए, अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। हम ऐसे किसी के पास जाएं अपना बच्चा लेके, और वो हमारे बच्चे को छोड़ दे, तो व्हाट विल बी आवर रिएक्शन? क्या रिएक्शन होगा हमारा? वाओ, यस, और ये क्या था? खुशी। खुशी। हाँ, यस प्रियंका माता जी। ठीक होगा, शॉकिंग लगेगा कि ऐसे कैसे हो गया। हाँ, बट रिएक्शन क्या होगा? खुशी का रिएक्शन होगा, यस। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? कुछ तो ऐसे जो होगा होता रहेगा भाई, हमें कोई मतलब नहीं। कुछ तो ऐसे बैठे हुए लिटरली जो होगा होता रहेगा। हाँ, क्या रिएक्शन होगा? खुशी वाला, प्रसन्नता वाला। खुशी वाला, प्रसन्नता वाला, यस। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कुछ तो ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं कि देख लो ये तुम्हारा जो होगा होता रहेगा, हमें तो कोई मतलब नहीं बच्चों से। एनीवे, तो बट ऑब्वियसली बात है, हर एक का रिएक्शन हैप्पीनेस होगा। लेकिन लेकिन वसुदेव जी का क्या रिएक्शन था देखिए। तथेपि सुतम आदाय यया वानक दुदुम्बी नाभ्यनंद तद्वाक्यम असतो विजितात्मना। पढ़िए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। वसुदेव मान गए और वह अपना पुत्र घर वापस ले आए, किंतु कंस चरित्रहीन तथा आत्मसंयम विहीन व्यक्ति था। अतः वसुदेव जानते थे कि कंस के शब्दों का कोई भरोसा नहीं। हरे यस, कृष्ण। खुश तो वो हुए, बट ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उन्हें लग रहा था ये खुशी का कुछ पता नहीं है, क्योंकि कंस का कोई भरोसा नहीं है। वो कब क्या अपना डिसीजन चेंज कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। जो भक्त नहीं है, भक्त अपने वर्ड्स पे स्टेबल रहते हैं। जो भक्त नहीं है, वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए पल पल पे वाक्य चेंज करते रहते हैं। जैसे कि पहले कहता है मैं रथ हाँकूंगा, उसके बाद कहता है मैं देवकी को मारूंगा, उसके बाद कहता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम बच्चे दे दोगे चले जाओ। उसके बाद पहला बच्चा लाते हैं तो कहता है कि ठीक है पहला बच्चा तुम लिया हो, चले जाओ वापस। उसके बाद फिर वापस बुलाएगा पहले बच्चे को मारने। तो ऐसे इंसानों का कुछ नहीं कहा जा सकता। जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, वो कब अपना डिसीजन चेंज कर दे। जो चरित्रहीन है, आत्म कोई संयम नहीं है, अपने पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो कब कुछ चेंज कर दे, उसके अपने शब्दों का कोई भरोसा नहीं होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। हाल वो अपने प्रॉमिस, जैसे देखा जाता है आज के टाइम पे लोग प्रॉमिस तोड़ते हैं, तो क्यों तोड़ते हैं, एक्चुअली खुद ही चरित्रहीन बन चुके हैं। और आत्म संयम, कोई कंट्रोल नहीं है अपने सेंसेस पर। जो बोलना है, ना तो अपनी जीभ पे कंट्रोल है, जो बोलना है बोलते हैं, जो करना है वो करते हैं। और उसके बाद फिर अपने जो भी बोला होता है उसको मान फॉलो भी नहीं करते, राइट। तो इसलिए कंस के शब्दों का कोई भरोसा नहीं था, वो जानते थे। साधु पुरुष जैसे कि वसुदेव जी है, वो साधु पुरुष हैं। तो उन्होंने जो वचन दिया, जबकि वो वचन कितना डिफिकल्ट है, स्टिल उन्होंने उसको फॉलो किया। लेकिन जो असाधु होता है, अच्छा नहीं होता है, क्रूर होता है, सैंग भोगों में लिप्त होता है, वो उसके शब्दों का कोई भरोसा नहीं होता है। तो वो जानते थे इस खुशी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या संदेश हमारे पास आ जाए। समझदार है भैया, भगवान के पापा हैं तो ऐसी तो होंगे नहीं। नंद आद्या ये व्रजे गोपा, याश्चम ईशन च योषिता, वृष्णयो वसुदेवद्या देवक्यादा यदुस्त्रिया, सर्वे वे देवता प्राया, उभयोरपि भारता, ज्ञातयो बंधु सेहृदो, ये च कंसमनुवृता। ट्रांसलेशन। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वाले तथा उनकी स्त्रियां स्वर्गलोक की ही वासी थी। इसी तरह वसुदेव आदि वृष्णिवंशी तथा देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्गलोक की वासी थी। नंद महाराज तथा वसुदेव के मित्र, संबंधी, शुभचिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति सभी देवता ही थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसा कि भगवान ने पहले इंस्ट्रक्शन दिया था ब्रह्मा जी को कि मेरे आने से पूर्व सारे देवी देवता जो है वो यदुवंशों आदि इन सब में प्रकट हो जाए। तो वही बात बताई जा रही है कि जो कंस के फॉलोअर्स थे, जो कंस के सगे संबंधी थे, जो कंस को राय आदि भी देते थे, वो सब देवता भी थे उनमें से कुछ। ठीक है। नंद महाराज के सगे संबंधी, वसुदेव के सगे संबंधी, वृष्णिवंशी, देवकी के वंश के, ये सब कौन थे? देवी देवता थे, स्वर्ग से आए हुए, जैसा कि भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया था। अब कंस को एक्चुअली देवी देवताओं को उससे प्रॉब्लम है। जो भी राक्षस आदि होते हैं ना, उनको देवताओं से प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के, विष्णु के, नारायण के, कृष्ण के क्या होते हैं? उपासक होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, इसलिए उसको प्रॉब्लम होती है। तो ये श्लोक क्यों आया है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम नेक्स्ट वाला समझते हैं, उसके बाद बताया जा रहा है कि क्यों आया है। हाँ, इसके बाद बताऊंगी। एक एतत् कंसाया भगवान शशांक सशंस अभेत्य नारदा, नारद मुनि ट्रांसलेट। भूमि क्या हो गया बेटा, इतना एक्साइटमेंट? श्लोक तो पूरा बोल देती मैं। हाँ। आपने नोट कर दिया दोस्तों। एतत् कंसाया भगवान सशंस अभ्येत नारदा, भूमे भारयमाणानां दैत्यानां च वध उद्यमम्। पढ़िए। एक बार नारद मुनि कंस के पास गए और उसे यह बतलाया कि पृथ्वी के अत्यंत भार स्वरूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला है। इस तरह कंस अत्यधिक भय तथा संशय मैं पढ़ गया। यस। अब एक बार क्या हुआ, नारद जी कंस के पास आए।
और उन्हें बताते हैं कि असुरों का वध किस प्रकार किए जाने वाला है। वो कहते हैं देखो भाई, नारद जी ऐसे हैं, उनकी सबसे बनती है, चाहे असुरों को असुरों से भी बनती है, उनकी देवताओं से भी बनती है, सबसे बनती है। उन्होंने असुरों को भी भक्त बनाया है, देवताओं को भी, नलकुबर मणिग्रीव आदि को भी भक्त बनाया है, पृथ्वी लोक के वासियों को भी आदि कोई भक्त बनाया। कितना मतलब हम पढ़ते हैं भागवतम में, आधे से ज्यादा भक्त जो है नारद जी ने बनाए। आप प्रहलाद महाराज ले लो, आप ध्रुव महाराज ले लो, आप मतलब बहुत सारे हैं जिनको नारद जी ने भक्त बनाया। असुरों को भी भक्त बनाया है नारद जी ने। ठीक है, तो नारद जी कैसे हैं ना, जिनकी सबसे बनती है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, उनको भक्ति देनी है, भक्ति लो लो लो, भक्ति लो बस। जगह जगह वो इसलिए घूमते हैं। जब उनको श्राप मिला दक्ष मुनि से तो वो प्रसन्न हो गए कि अच्छा है, मैं सब जगह भक्ति दे पाऊंगा। तो जो एक भक्त होना है, उसके पास जो प्रॉब्लम आती है, जो दुख आता है ना, उसमें भी सोचता है कि मैं इसमें कैसे भक्ति कर सकता हूँ, ये मेरे लिए आया है, इसको मैं कैसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह, एक चैलेंज की तरह ले सकता हूँ। तो नारद जी आते हैं, तो कंस पूछते हैं और देवर्षि कैसे आना हुआ, कहाँ से आ रहे हैं आप? तो नारद जी कहते हैं मैं मीटिंग में से आ रहा हूँ। कौन सी मीटिंग? मीटिंग जो है ना, एक स्वर्ग में एक मीटिंग चल रही थी। अच्छा, क्या था मीटिंग में, क्या चल रहा था? मीटिंग में ये चल रहा था कंस को कैसे मारा जाए। कंस कहता है क्या कह रहे हो? तो वो डर गया पूरी तरह। उसमें बताया जाता है कि हाँ, उसमें ये डिसाइड हो रहा है कि कंस को कैसे मारा जाए। तो सारे जो देवता है ना, वो यदुवंश में प्रकट हुए हैं, और तुम्हारे जो खानदान के लोग हैं ना, उनमें भी वो देवता है। और उन्होंने डिसाइड किया कि विष्णु जो है, कृष्ण जो है, वो कंस को मारेंगे। अब तो उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया, अब तो वो बहुत डर गया, और संशय भी पड़ गया कि मेरे आसपास के लोग जो है वो देवताओं ही हैं जो छुपे हुए हैं। तो इसलिए ऊपर जो है श्लोक ये बता रहा है कि जो वसुदेव जी के रिलेटिव्स थे, देवकी जी के रिलेटिव्स थे, नंद महाराज के तो हैं ही, और इवन कंस के भी जो हैं, वो उसमें से सब देवी देवता आदि थे, और वो सब भगवान विष्णु के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, नारायण कृष्ण के अकॉर्डिंग। तो इसलिए अब कंस जो है वो डर गया कि ये तो भैया प्लानिंग चल रही है मुझे मारने की, और वो देवता प्रकट भी हो गए हैं। तो निश्चित रूप से विष्णु कृष्ण जो है, कृष्ण तो अभी समझ नहीं पा रहा है, विष्णु विष्णु कर रहे हैं, तो विष्णु जो है मुझे मारने आएगा। और क्या बताते हैं? ऋषे निर्गमे कंसो यदुन्मत्वासुरानिति देवक्या गर्भ संभूतम विष्णुं च स्ववधं प्रति देवकीं वसुदेवं च निग्रह निगडैर्गृहे जातं जात महंत पुत्रम तयोरजन शंकया। ट्रांसलेशन। नारद ऋषि के चले जाने पर कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे लोग देवता हैं और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान विष्णु हो सकती है। अतः अपनी मृत्यु के भय से कंस ने वसुदेव तथा देवकी को बंदी बना लिया और उनके लोहे की जंजीरें डाल दी। कंस ने इस भविष्यवाणी से साशंकित होकर कि विष्णु उसका वध करेंगे, इस हर संतान को इस आशंका से ही वहां कहीं विष्णु ना हो, एक एक करके मार डाला। यस, तो पहले तो जो नारद जी जो आए, तो उन्होंने उनको ये बताया कि ऐसे ऐसे मीटिंग चल रही है, और ये जो समय ये देवी देवता ही है। उसके बाद नारद जी उन्हें बताते हैं पिछले जन्म के बारे में। कंस से कहते हैं आप पिछले जन्म में काल नेमी नाम के असुर थे, अभी भी असुर है, पहले भी असुर थे। तो पहले आप काल नेमी नाम के असुर थे, और तब भी आपको भगवान विष्णु ने ही मारा था। अब तो वो और क्रोधित हो गया कि पहले ही मुझे विष्णु ने मारा है, तो निश्चित रूप से इसमें भी विष्णु मार सकता है। आकाशवाणी वैसी हो गई, विष्णु मारेगा विष्णु मारेगा, तो वो बिल्कुल निश्चित हो गया। उसके बाद नारद जी उन्हें कमल का पुष्प दिखाते हैं जिसमें 8 वो होते हैं, और कहते बताइए इसमें से 8वीं कौन सी है? ये कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं, 8वीं कौन सी है? 8वीं कौन सी है, नहीं बता पा रहे हो ना? तो ऐसे आकाशवाणी हुई है, 8वां पुत्र मारेगा। अब आप तो जानते हो ना विष्णु कैसे हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो पीछे से 8वां, आगे से 8वां, बीच में से 8वां, कौन सा 8वां? तो पूरी तरह इल्यूजन में आ गया, पूरी तरह बिविल्डर हो गया, भैया नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता, कोई भी विष्णु आ सकता है, विष्णु तो वैसे ही बहुत बड़ा। मैं नहीं रिस्क ले सकता, वापस करो, जाओ। जब नारद जी चले गए तो वापस से उनको बुला लेता है
कुछ अभी हमने सुना था ना कि भेज दिया तो उन्हें घर में, अभी तक जेल में नहीं रह रहे थे देवकी जी और वसुदेव जी, अब उनको बुला लेता है वापस आ जाओ। और वसुदेव जी जानते ही थे कि ऐसे राजा का जो कितना क्रूर है, जो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, जो भगवान का भक्त नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो वापस बुला लेता है कि भैया अब तो मेरी मेरी सर्विलांस में रहो, मेरी निगरानी में रहो। अब उनको जेल में डाल देता है, और जेल में डालने के बाद जंजीरें भी डलवा देता है, और फिर एक एक करके सारे बच्चों को, 6 बच्चों को वो मारता जाता है, मारता जाता है। हर साल एक बच्चे को मारता जाता है कि ये पहला बच्चा भी विष्णु हो सकता है, दूसरा बच्चा भी विष्णु हो सकता है। ऐसे कर करके उसने 6 बच्चे मार दिए। कई बार कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे भगवान है जो अपने भाइयों को नहीं बचा पाए। तो ये जो 6 भाई हैं, इनके ऊपर एक और कथा है। पिछले जन्म में ये कुछ थे, और आगे जब भगवान मथुरा आ जाएंगे वापस, तो देवकी जी उनसे कहेंगी कि मुझे बहुत बड़ा दुख है कि मेरे 6 पुत्र मारे गए। तो भगवान उनको वापस भी लाते हैं बाद में। ठीक है, वो अभी नहीं ले रही मैं वो सेक्शन, वो हम बाद में लेंगे भगवान ने चाहा तो वो उनका भी एक रीजन था क्यों वो मरे, और लेकिन भगवान वापस जिला देंगे उनको। तो यहाँ पे बात यही बताई जा रही है कि वो हर साल एक एक बच्चे को मारता गया, और अब उसने कंस को, सॉरी वसुदेव जी को और देवकी जी को जेल में डाल दिया। मातरम पितरम भ्रातन सर्वांचा सुहृदस्तथा घ्नन्ति ही सुतपुलुब्धा राजना प्रायशो भुवि। ट्रांसलेशन। इस पृथ्वी पर इंद्रिय तृप्ति के लालची राजा प्राय सदा अपने शत्रुओं का अंधाधुंध वध करते हैं। वे अपनी सनक की पूर्ति के लिए किसी का भी, यहाँ तक कि अपने माता पिता, भाइयों या मित्रों का भी वध कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भाई ये कौन सा नया बनाया रिश्ता तुमने, भाई ये? यस। चलिए, तो अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, एक शिक्षा बताई जा रही है कि जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, इन शॉर्ट ये बोला जाए, जो भगवान के भक्त नहीं है, पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, उन्हें अपने बात से मतलब है कि हमारी बात पूरी होनी चाहिए। उन्हें अपना जो भी ऑब्जेक्ट है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, उसको लेने से, उसको हड़पने से मतलब होता है। फिर उसके लिए उन्हें अपने माता को मानना पड़े, पिता को मानना पड़े, भैये जो भी बोला गया था, भाई को मानना पड़े, मित्र को मानना पड़े, वॉट एवर, हु एवर, जो भी हो, जिसको भी मानना पड़े, जिससे भी जो कहना पड़े वो कहने को रेडी रहते हैं, और उन्हें 1% दुख नहीं होता मानने में। और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता की तो हालत क्या ही कर दी गई है आज के टाइम पे, क्या ही बोल सकते हैं। राइट। तो कुछ नहीं, बिल्कुल अपनी, यहाँ क्या लिखा गया, अपनी सनक की, मतलब एक सनक है, एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लड़े चले आ रहे हैं, लड़े चले आ रहे हैं। एक सच्ची घटना है। 2 भाई थे, खेत के लिए लड़ रहे थे, एक ने एक को गोली मार दी, दूसरा हार्ट अटैक में मर गया। क्या हुआ? छोटे से टुकड़े के लिए। ठीक है, तो बस सनक की पूर्ति के लिए। आत्मानम इय संजातम जानन प्राग्निवश्नुना हतम महासुरम कालनेमिं यदुभिः सवयरुद्धता। यस, ट्रांसलेशन। पूर्व जन्म में कंस कालनेमी नाम का महान असुर था और विष्णु द्वारा मारा गया था। नारद से यह जानकर कंस यदुवंश से संबंधित हर किसी से द्वेष करने लगा। यस, तो जैसा कि नारद जी उन्हें बता के गए कि ये जो आप पहले काल नेमी नाम के असुर थे, जैसे कि आप असुर है, पहले भी असुर ही थे, असुर के असुर रहोगे, तो इन शॉर्ट ये कह रहे हैं नारद जी। तो पहले भी आपको भगवान विष्णु ने मारा था, इस बार भी मारेंगे, और सब देवता है। तो अब कंस का क्या हुआ कि जो बता के गए कि ये यदुवंश के लोग हैं, ये यदुवंश के लोग हैं, कंस उन सबसे द्वेष करने लगा और उन पे अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। किसी का घर छीन रहा है, किसी का घर जला रहा है, किसी पे इतना भारी टैक्स लगा दे रहा है। टैक्स लगाना भी, एक लिमिट से ज्यादा टैक्स लगाना भी इस काइंड ऑफ, मतलब शोषण करना। जो जितना वो दे नहीं सकता उससे ज्यादा अगर उस पे टैक्स लगा दिया जाए तो शोषण करना होता है। तो यदुवंश के लोग इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। अब कोई कह सकता है ये नारद जी क्या करके गए। कहते हैं ना, जैसे टीवी सीरियल्स में दिखा दिया जाता है कि सब कुछ नारायण नारायण ने नारद जी ने सब कुछ करवा दिया है। बट एक्चुअली नारद जी ने क्यों बोला? नारद जी कुछ भी ऐसे नहीं करते, वो भगवान की इच्छा से सब करते हैं सब कुछ। कि
अगर ये कंस इतना अच्छा बना रहा है, ये जो कि ठीक है जाओ बच्चे को नहीं मार रहे हैं, तो भगवान को आने में लेट हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो उसी टाइम पे आना चाह रहे हैं। तो अगर वो पाप ऐसे नहीं करेगा गुस्सा दिलाने वाले, तो भगवान को लेट होगा आने में। तो अब उसने क्या किया, जब यदुवंशियों पे अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया, ब्रजवासियों पे अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया, वो तो भगवान बिल्कुल नहीं टॉलरेट करते हैं, तो इसलिए भगवान जल्दी आए। तो भगवान को बुलाने के उद्देश्य से ये किया गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नारद जी पे ब्लेम कर देते हैं, नारद जी कुछ नहीं करते, नारद जी भगवान की इच्छा से करते हैं। और भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि भक्ति करने में हम पे क्या ब्लेम आ रहा है, लोग हमें क्या कह रहे हैं। जैसे कि जो भगवान का मोहिनी रूप है, वो बहुत सुंदर रूप है। तो भगवान कितने सुंदर हैं ये प्रकाशित करना था। तो सारे देवी देवता बैठे हुए थे, सब पीछे हट गए कि हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये कहेंगे कि हम आपसे आकर्षित हो गए, तो हमारी तो इज्जत खराब हो जाएगी ना, लोग हमें कैसे करेंगे। बस एक ने ही हाथ ऊंचा किया कि मैं करूंगा, और वो थे शिव जी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, कि मुझे ये टास्क मिला है कि ठीक है मैं भगवान की महिमा का गुणगान करवा सकता हूँ। मैं मेरी वजह से अगर ये पता चल पाए कि भगवान कितने सुंदर हैं, तो डेफिनेटली मैं करूंगा। तो भागवतम में वर्णन आता है कि जब मोहिनी रूप में भगवान आए एक बार, तो शिव जी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब कोई कह सकता है शिव जी तो मतलब इतने विरक्त है, वो कैसे। तो शिव जी विरक्त तो है, लेकिन वहां वो ये रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कि भगवान कितने सुंदर है। इतने सुंदर हैं कि शिव जी जैसे इतने महान वैष्णव, इतने विरक्त, जिन्होंने घर तक नहीं बनाया हुआ है अपना, वो भी भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि शिव जी का तो आ, रासलीला के लिए भगवान से कितने आकर्षक थे कि गोपी बन के आ गए शिव जी। ठीक है, यहाँ पर मोहिनी जी के पीछे भाग रहे हैं शिव जी। मतलब उन्हें लिटरली कोई सुध बुध नहीं है, वो सीधे भागे चले जा रहे हैं, भागे चले आ रहे हैं, भागे चले आ रहे हैं। अब दूर से देखने में कोई कह सकता है स्त्री के पीछे भाग रहे, लेकिन स्त्री के पीछे नहीं भाग रहे, वो भगवान के पीछे भाग रहे, क्योंकि भगवान बहुत सुंदर है। बट जो जब तत्व नहीं समझ पाते ना, जो शिव तत्व, जो भगवान का तत्व, विष्णु तत्व नहीं समझ पाते, वो कुछ भी बोलते हैं। वो शिव जी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं, वो भगवान के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो शिव जी ने कहा कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, मैं तो अपने प्रभु के लिए, अगर ये सेवा भी मुझे मिली है तो मैं डेफिनेटली लूंगा। ऐसी नारद जी नहीं सोचते कि कौन कह रहा है, कि नारद भेद करवाते हैं, नारद लड़ाई करवाते हैं, ना ना ना। वो भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब कंस इतना द्वेषी हो गया, इतना ज्यादा अत्याचार करने लगा कि अपने पिता तक को नहीं छोड़ा। उग्र, क्योंकि पिता ने कहा, उनके पिता उस वक्त राजा जो थे ना, वो उनके पिता थे। मतलब फॉर्मली जो राजा थे वो उग्रसेन जी थे। अभी कंस राजा नहीं बना हुआ था, बेटा था, लेकिन वो शक्तिशाली इतना था कि उसने अपने पिता को ही जेल में डलवा दिया और खुद राजा बन गया, क्योंकि सेना कंस की सुनती थी। कंस बलशाली था, एक मुक्का मारेगा हर कोई मर जाएगा, तो इसलिए सब डरते थे उससे, भले ऑल दो वो फॉर्मली राजा नहीं था। उग्रसेनम, क्योंकि उग्रसेन ने उनको रोका कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों द्वेषी, ये तो तुम्हारे सगे संबंधी है, इन पे तुम अत्याचार कर रहे हो, इनको घर जला रहे हो, इनको भगा रहे हो, इन पे इतना टैक्स लगा रहे हो। तो कहते हैं बुढ़ऊ, तुम बताओगे हमें, चलो जाओ जेल जाओ। जेल में डलवा दिया। उग्रसेनम चापितरम यदु भोजा अंधकाधिपम स्वयं निग्रह भुभुजे शूरसेनान महाबलहा। के अत्यंत बलशाली पुत्र कंस ने अपने पिता तक को, जो यदु भोज तथा अंधक वंशों का राजा था, बंदी बना लिया और शूरसेन नामक राज्यों का शासन स्वयं चलाने लगा। यस, तो उनको जेल में डलवा दिया और खुद राजा बन के बैठ गया, शासन करने लगा। उसका शासन तो इतना महान होगा कि क्या ही बताएगा। तो अब फाइनली बात कहाँ पे खत्म हो रही है, कि कंस ने एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला है। देवकी जी और वसुदेव जी को भी कारागृह में डाल दिया है, और बेड़ियां डलवा दी है उनके। और अपने पिता को भी जेल में डलवा दिया था, उनको बाद में खोल दिया था, निकलवा दिया था उनको बाद में। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं, आगे भगवान ने चाहा तो हम
कल मिलेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री कृष्ण जन्मलीला की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.